हाय स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड का पेपर जो कि 4 अप्रैल को होने जा रहा है। उसमें आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बच्चों, उनको आज हम देखेंगे और इन प्रश्नों के आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, क्योंकि बोर्ड का एक पैटर्न होता है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं इनको वो बार बार रिपीट करता है, तो उन्हीं को हमने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया है और आपके लिए ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो हम 20-25 प्रश्नों को देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इनमें से काफ़ी प्रश्न आपके लिए बोर्ड में आएंगे। तो बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसी प्रकार आपको जब जैसे ही पेपर राजस्थान बोर्ड का छूटेगा तो हम इसकी तुरंत ही वीडियो बनाकर आंसर की सॉल्व करके आपके लिए एक वीडियो डालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। इसके अलावा केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी की वीडियो आपको मिलेंगी। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस टाइप का प्रश्न राजस्थान बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो हमें, और ये बहुत ही सरल प्रश्न है, मतलब जिसने कभी भी फिजिक्स पढ़ी नहीं है, बहुत कम पढ़ी है या कमज़ोर है, तो वो इस टाइप के प्रश्नों करके ले जाए तो वो हो सकता है कि उसके लिए ये नंबर न्यूमेरिकल में फिक्स हो जाए। तो बच्चों, इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे, क्योंकि इसने वक्रता त्रिज्या दे रखी है और फोकस दूरी पूछी है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है R बराबर 2F। ठीक है बच्चों, तो वक्रता त्रिज्या इसकी दे रखी 40 सेंटीमीटर बराबर 2F, तो F बराबर हो जाएगा 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। और हम चाहे तो यहाँ पर माइनस चिन्ह भी लगा सकते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या माइनस होती है। तो बच्चों, इतना सरल और इतना आसान प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इसको याद जरूर रखें कि R बराबर 2F पर कभी कभी क्या करता है, वो फोकस दूरी देकर वक्रता त्रिज्या पूछ लेता है। बच्चों, इसी क्रम में एक और प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में। इस टाइप का प्रश्न बच्चों अब तक 4 या 5 बार पूछा जा चुका है कि 10⁴ वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉनों से संबंध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसका फार्मूला आप याद रख लेना, लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन √b। ठीक है बच्चों, और ये आंसर जो आता है वो एंगस्ट्रम में आता है। तो बस क्या करना है, 10⁴, तो 12.27 √10⁴। कभी ये 10⁴ देगा, कभी 100 देता है। तो बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न रहते हैं। तो 10⁴ का जब रूट लेंगे तो ये 10⁻² मतलब 100 हो जाएगा, और 100 का भाग लगाएंगे तो 0.1227 एंगस्ट्रम में। तो बच्चों, इस टाइप के ये दोनों प्रश्न आपको देखने हैं, ये बहुत ही सरल हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसके अलावा बच्चों, हमें तीसरा प्रश्न ये याद रखना है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इसी पाठ में एक और प्रश्न है, भंवर धाराओं के 2 अनुप्रयोग लिखिए, और भंवर धाराओं को आपको परिभाषा भी याद रखनी है। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को उत्पन्न कीजिए और इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले पाठ का प्रश्न है। और बच्चों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर हम पूरी फिजिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था ज्ञात करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। बच्चों, ये 3 पार्ट का प्रश्न है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके अंदर आपको P/Q बराबर R/S, ये वाला जो डेरिवेशन है ना, उसकी उत्पत्ति करनी है, पूरा सिद्धांत लिखना है। बच्चों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है। इसके अलावा बच्चों, बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली कांच की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। तो बच्चों, जो वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर, ये वृत्ताकार कुंडली कोई R, और जिससे हमें इसके केंद्र से x दूरी पर स्थित ये P पॉइंट है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, जिसका आंसर आता है B बराबर μ0 n I R² अपॉन 2 R² प्लस x² की घात 3/2। बच्चों, ये वाला डेरिवेशन आपको करके ले आना है, ये 4th चैप्टर में आपको मिलेगा। इसी चैप्टर में एक और है, एम्पियर का परपतीय नियम लिखिए
और पर्णालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र को चित्र बनाकर दर्शाइए और अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बच्चों, पर्णालिका का चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन करना है हमें इसमें, जो कि होता है B बराबर म्यू नॉट NI। ये वाला पर्णालिका के चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो पार्ट है उसमें ये डेरिवेशन भी आपको करना है कि अगर कोई L लंबाई की छड़ है, जब वो चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गतिमान होती है तो इसके सिरों पर उत्पन्न जो विद्युत भागबल होता है E बराबर BLV, इसकी इस सूत्र की हमें उत्पत्ति करनी है। ये आपको 6 पार्ट के अंदर मिल जाएगा। और बच्चों, पहले पार्ट में से तो एक बड़ा प्रश्न आना ही है, तो गाउस का नियम और गाउस के नियम के जो 3 अनुप्रयोग हैं उनमें से ज़रूर ही न्यूमेरिकल आएगा। 100% संभावना बन चुकी है, लगभग 100% प्रश्न गाउस के नियम में आएगा। तो गाउस का नियम तो एक ऐसा है जो हमेशा लगभग पूछा ही जाता है कि गाउस का नियम क्या है। तो गाउस के नियम को लिखिए, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण, कोई तार है अनंत लंबाई का सीधा, और उसके कारण जब हम स्मॉल r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र निकालते हैं E बराबर 2k लैम्डा अपॉन R, ये वाला डेरिवेशन आपको करना है। इसके अलावा बच्चों एक और है गोली कोष और अचालक परत, आपको ये दोनों डेरिवेशन भी देखने, लेकिन इसकी संभावना ज़्यादा है अगर ये नहीं आया तो फिर अचालक परत जिसका जो डेरिवेशन है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला है। और इसके बाद गोली कोष, ये तीनों डेरिवेशन आपको बच्चों पक्के करने हैं, ठीक है। इसके बाद जो 9 चैप्टर है लेंस वाला, उसमें दर्पण या लेंसों के चिन्ह पर पाटी लिखिए, चलो ठीक है। लेकिन जो दर्पण सूत्र है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U, इस सूत्र की आपको उत्पत्ति करनी है। बिंब की दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V और फोकस दूरी F में संबंध स्थापित करना है। इसके अलावा बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश वाले पार्ट में से, और इसकी 2 शर्त आपको लिखनी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और जब वो पृथक्कारी पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो उसका पुनः उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है। इसकी 2 शर्त लिखिए। ये प्रश्न बच्चों 3-4 बार अब तक राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है। तो इसकी 2 ही शर्त होती हैं कि एक तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों जो प्रिज्म का डेरिवेशन है, आपको ये प्रिज्म का डेरिवेशन भी पूरा ही करना है। इसके बाद आपको 6 पार्ट में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसमें कुंडली के घूर्णन से प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो जो AC जनरेटर बच्चों उसका चित्र बनाना किताब में दे रखा है बुक में, और उसमें एक जो चुम्बकीय क्षेत्र होता है N और S, इसमें जब कोई आयताकार कुंडली घूमती है तो इसके सिरों पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है E बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। बच्चों ये वाला डेरिवेशन आपको करना है। इसके अलावा बच्चों रेडियो एक्टिवता क्षयता का नियम क्या है, जो रदरफोर्ड सोडी का नियम है वो लिखना है। और बच्चों इस टाइप का प्रश्न भी आपको आना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बोर्ड में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो बच्चों ये कैसे करते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये पूछ रहा है कि कोई तत्व है X, परमाणु क्रमांक Z, द्रव्यमान संख्या A है, इसमें से एक अल्फा कण निकल गया तो तत्व बना X1, फिर ऋणात्मक बीटा कण, फिर अल्फा कण और गामा कण निकलने के बाद जब लास्ट में X4 बनता है तो इसके द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नए के क्या होंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे X, परमाणु क्रमांक है इसका 92 और द्रव्यमान संख्या है 238। तो बच्चों जब अल्फा कण इसमें से बाहर निकलता है तो जो अल्फा कण होता है वो होता है हीलियम का परमाणु या हीलियम का नाभिक 2He4। तो जब 92 में से 2 निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 90 और 4 द्रव्यमान संख्या निकल जाएगी, तो यहाँ से 238 में 4 निकलेंगे तो ये बचेगा X1 की घात 234। अब जब किसी तत्व में से ऋणात्मक बीटा कण बाहर निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है बच्चों, लेकिन उसके द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर दोबारा से इसने अल्फा कण निकाला तो 2He4 हम निकालेंगे, तो 91 में से 2 गए तो 89 X3 और 234 में से 4 गए तो 230। और बच्चों गामा कण जो होता है वो सिर्फ ऊर्जा का कण है,
ना तो इसके पास कोई द्रव्यमान है ना कोई आवेश है, इसके निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना कि परमाणु क्रमांक पर ना ही द्रव्यमान संख्या पर। तो जो नया तत्व बनेगा उसका परमाणु क्रमांक 89 होगा और उसकी द्रव्यमान संख्या 230 ही होगी। तो हम इस प्रकार जो नया तत्व बनेगा वो बोल रहा है उसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। तो उसकी जो द्रव्यमान संख्या होगी A बराबर 230 और उसका जो परमाणु क्रमांक होगा बच्चों वो होगा 89। तो ठीक है, इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट का वर्णन करते हुए उसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। ये प्रकाश वाले पाठ का बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब बच्चों अगला आता है दृष्टिकारी दृष्टिकरण कि दृष्टिकरण किसे कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दृष्टिकरण कहते हैं और जो उपकरण इस कार्य को करता है उसे दृष्टिकारी कहते हैं। और अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परपथ चित्र बनाते हुए इसकी क्रिया विधि आपको समझानी है। और बच्चों अर्ध तरंग जैसी ही क्रिया विधि बिल्कुल पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की है, तो आपको अर्ध तरंग दृष्टिकारी के साथ साथ पूर्ण तरंग दृष्टिकारी भी याद रखना है, कोई भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि दोनों क्रिया भी थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए अपन रिस्क नहीं लेंगे, दोनों ही याद करेंगे। और बच्चों ये प्रश्न जो दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, ये अभी तक कम से कम 4 या 5 बार राजस्थान बोर्ड में आने वाला प्रश्न है कि अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। ठीक है बच्चों, तो जब नए अर्धचालकों में हम त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अशुद्धि को मिला देते हैं तो जो अर्धचालक हमें प्राप्त होते हैं वो अपद्रव्य अर्धचालक होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए, N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक। अब PN संधि पर होने वाली क्रिया को समझाना है आपको, क्योंकि जब PN संधि बनाई जाती है उस पर अवच्छेद परत का निर्माण होता है, अवरोधी विद्युत क्षेत्र, अवरोधी विभव, इन सभी के बारे में आपको बताना है। और बच्चों ये प्रश्न भी 2-3 बार पूछा गया है कि अगर अवच्छेद परत की चौड़ाई D बराबर 1 माइक्रोमीटर मतलब 1 × 10⁻⁶ मीटर है और उसका जो विभव रोध का है वो 0.7 वोल्ट है, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो हम सूत्र जानते हैं कि B बराबर E × D, तो E बराबर B/D। तो बच्चों इस टाइप के प्रश्न भी पूछे गए हैं। 0.7 / 10⁻⁶ सॉल्व करेंगे, 7 × 10⁵ और विद्युत क्षेत्र है तो वोल्ट/मीटर। अगला प्रश्न बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपको सूत्र याद होना चाहिए, P बराबर Q × 2 है। ये परिभाषा भी कई बार पूछी गई है। जो विद्युत द्विध्रुव होता है इसके द्विध्रुव के दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेना है और उनके बीच की जो विस्थापन है उसका गुणा करना है, वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। और हमें द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, तो जो कि होता है E बराबर KP/RQ। और बच्चों इसके साथ साथ आपको अक्ष पर भी याद रखना है, E बराबर 2KP/RQ। अक्ष और निरक्ष दोनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो निरक्ष का तो आपको करना ही है, लेकिन आप अक्ष का भी देख लें। अगला प्रश्न फिर दोबारा से वही ऊपर बता चुका हूँ कि गाउस का नियम देखो बच्चों फिर से पूछा गया। गाउस का नियम लिखिए और एक समान आवेशित अचालक परत, जो अचालक परत होती है, एक समान आवेशित अचालक परत के कारण आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। E बराबर σ/2ε0। ये वाला डेरिवेशन ही बच्चों आपको करना है, क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया था तार का करना है और अचालक परत, तो इसके अलावा एक गोली को, ये तीनों करनी है बिल्कुल। और बच्चों इस टाइप का एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है कि कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर ये आवेश दे रखी हैं तो फ्लक्स निकालिए, तो गाउस का नियम लगाएंगे। फाई बराबर हम एक तो बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो कुल आवेश निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, दोनों आवेशों को जोड़ देंगे। तो 2 माइक्रो कूलम में जब -1 माइक्रो कूलम जोड़ेंगे तो कुल आवेश आ जाएगा 1 माइक्रो कूलम। तो यहाँ 1 × 10⁻⁻6 में 8.85 × 10⁻12 का भाग लगा देंगे और इसका आंसर बच्चों आ जाएगा। अगला प्रश्न विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों कभी विद्युत द्विध्रुव पूछता है और कभी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि अगर 2 आवेश परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत होते हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे रहते हैं, माने 2a दूरी पर रखे रहते हैं, तो ये जो आवेशों का युग्म होता है उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और उसके कारण उसकी निरक्ष रेखा पर
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये वाला अपन ने ऊपर भी लिखा, कई बार आ चुका है बच्चों, और हमें अक्ष पर भी करना है, ठीक है। नीचे वाला हो चुका है, इसमें हमें अक्ष का भी देखना है। तो बच्चों ये 20 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको मैं 2-3 प्रश्न और बता रहा हूँ। एक तो समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन आपको करना है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकंड चैप्टर का है, धारिता का व्यंजक, ठीक है, जो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है, ये वाला डेरिवेशन आपको करना है। दूसरा, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक कुचालक अर्धचालक की व्याख्या करनी है। बैंड सिद्धांत, ये 14वें पाठ मिल जाएगा, के आधार पर चालक कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या। इसके अलावा प्रकाश वाले पाठ में जो R बराबर 2F वाला डेरिवेशन है, सिद्ध करो कि किसी दर्पण की फोकस दूरी, वो वक्र त्रिज्या, उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये वाला डेरिवेशन भी आपको करना है। एक रदरफोर्ड सोडी का नियम और 6 समीकरण की उत्पत्ति। रदरफोर्ड सोडी का नाम बिल्कुल याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड सोडी का नियम, और हमें उसके आधार पर जो 6 समीकरण हैं, n बराबर n नॉट e की घात माइनस लैम्डा t, इसकी उत्पत्ति मतलब इसका डेरिवेशन भी हमको करना है, ठीक है बच्चों। और पूर्ण तरंगदृष्टिकारी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन प्रश्नों को जरूर करें। उम्मीद है मुझे कि इनमें से काफ़ी प्रश्न आएंगे। तो बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरीके से राजस्थान बोर्ड के 10th क्लास के 12th क्लास के सभी पेपरों की सॉल्व वीडियो आपको पेपर होने के 1 घंटे के अंदर ही चैनल पर डाल दी जाएगी। तो बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।